अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और यहाँ पे बना रही हूँ जी मैं चिकन टेंडर्स कह लें, चिकन फिंगर्स कह लें, स्ट्रैप्स कह लें, कुछ भी कह लें आप, वो बना रही हूँ। साथ साथ ये बनाते हैं और साथ साथ आपसे जो है बातचीत होती है। काफ़ी अरसे के बाद आपसे जो है वो बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है। बीच में गैप आ गया था, एक्चुअली मेरी नंद आई हुई थी और तो इस वजह से जो है मैं बिल्कुल वाईटी पे कोई ख़ास एक्टिव नहीं थी। और अब नंद का और वाईटी से गायब होने का क्या ताल्लुक़ है, तो समझदारों का इशारा ही काफ़ी है। ओहो आप लोग क्या सोचने लग पड़े और आप लोग साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं बिल्कुल देख रही हूँ, हाँ जी आपको, बिल्कुल जी आपको भी, मैं सबको देख रही हूँ। और लेकिन ये है कि मैं क्लियर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है। खैर इतना भी यहाँ पे कोई अलजबरा नहीं है। अच्छा, जब हम लोग थे ना स्कूल में और 7th क्लास का मुझे याद है, तो जब अलजबरा ये करते थे ना, तो ऐसा कोई हमें वो इतना टफ़ लगता था उस टाइम पे। और बाद में जब भी कोई बात होती है, यार मैंने तेरे से एक सिंपल बात पूछी, ये कोई अलजबरा का क्वेश्चन तो नहीं, मैंने तेरे से पूछ लिया ना। तो बस ये चीज़ें जो थी, अब उस ये ज़िंदगी का जो अलजबरा है इसके सामने वो वाला कुछ भी नहीं लगता। और अच्छा, मैं वैसे फ़िलासफ़ी नहीं झाड़ना शुरू कर दी मैंने। अच्छा खैर, तो ये है कि नंद को जो है या मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता कि मैं वाईटी में हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सुना। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। तो उसकी भी जो है ना, वो भी एक अलहदा स्टोरी, वो भी मैं आपको फिर किसी टाइम सुनाऊँगी कि कैसे मैं वाईटी पे आई और ज़रा मैं ठीक से होकर बैठ जाऊँ, क्योंकि अभी ज़रा बातें शातें चलने लगी हैं, तो मैंने कहा चलें। अच्छा, तो वो मैंने नहीं बताया, ये नहीं कि वो कोई जो है वो कोई उन्होंने इसके अगेंस्ट होना था या इस तरीके से। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत सपोर्टिव हैं और नंद से तो मेरी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस भी है। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनों की तरह ही हमारा एक रिलेशन है। सो इसका एक मेन रीज़न ये था कि मेंटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब जब ये है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपसे फिर अगर बार बार एक ही चीज़ पूछी जाए, अच्छा कितने सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, अच्छा फ़लाँ का तो हो गया, आपका इतना देर हो गई, आपका अभी तक नहीं हुआ, तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़े। और आप एक काम कर रहे हैं तो आप अपना रिलैक्सेशन जो है ना उसमें मस्ट है। आपका माइंड रिलैक्स हो, इतना उसमें टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे पीछे की बातें सुन रहे हैं और खामखा से अपना बीपी जो उसको बढ़ा रहे हैं और बीमारियां पा रहे हैं और खामखा का एक स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपली मैंने कहा ये फार्मूला है जी, आप जो है वो उसको हाइड रखें। और मेरा ये मानना है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शुरू से ही ये थिंकिंग है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अभी काम स्टार्ट भी नहीं लेते और अभी जब सोच रहे होते हैं तो वो इर्रेलेवेंट जो पर्सन है जिसका उस चीज़ से ना लेना है ना देना है उसको भी बता रही होती हैं और शोर मचा रहे होते हैं कि जी हमारी ये प्लानिंग है, हम ये काम करने लगे हैं, ये हमने कर दिया है। तो कहते हैं कि आपकी जो जब आप स्टार्ट लें किसी चीज़ का तो उसमें मेहनत करें, ठीक है। और मेहनत करें, इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचाए, ठीक है। तो मैंने भी इसी चीज़ पे अमल किया और अभी तक स्टिल इस चीज़ पे हूँ। आगे भी मेरे इसी पे प्लान है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में हूँ और मुझे अपना ज़हनी सुकून बहुत अजीज़ है। ये नहीं कि मैं अगर फ्रेंड्स वगैरह को या किसी को फैमिली में या ये वो बताऊँगी तो मुझे कोई ख़ास उन्होंने मुझे, मतलब ये ना जब आप बता दें और आपको कोई अप्रिशिएट ना करे या आपको गाइडलाइन प्रॉपर ना मिले या आपको आगे से रिस्पॉन्स ना मिले या बताएं जी मेरी वीडियो ये मेरी आ गई जी, अपलोड की है, ये है वो है, कोई देखे ना, फिर आपको लाइक कम मिले, डिसलाइक ज़्यादा मिले। हाँ जी, ये भी बहुत होता है ना कि हमें डिसलाइक कौन देता है? डिसलाइक हमें वही देगा जिसको पता होगा, जो हमें जानता होगा, ठीक है। अच्छा, जब एक वीडियो वायरल हो जाती है तो उस पर तो चलो डिसलाइक की समझ आ जाती है, ज़ाहिर हर एक अपना डिफरेंट माइंड है, किसी को कंटेंट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो वो तो समझ आती है। लेकिन जब आप एक लिमिटेड लेवल पे हैं और आपके इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे और उसमें भी आपको डिसलाइक बहुत ज़्यादा मिलें, तो इट्स मीन कि आपके बहुत ही ज़्यादा कोई चाहने वाला है या जो आपकी कामयाबी जिससे हज़म नहीं हो रही या जो आपको
اس طریقے سے مطلب پیٹھ پیچھے آپ کے وار کیا جا رہا ہے. اب یہ سوشل وار میں کیا ہے جی، ڈس لائک کریں گے یا آپ کا جو چینل پہ آ کے کوئی نیگیٹو کامنٹ کر دیا، کسی آئیڈیز ڈفرینٹ یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی. تو باقی یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ چیزیں میں نے نہیں بتایا. اور پھر جب آپ کا سبسکرائبر بھی ہو گیا، واچ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، چینل کا یہ ہے اچھا مونیٹائز نہیں ہوا، اچھا پن آ گئی، اچھا کتنا ٹائم ہوگا، فلاں کی تو آ گئی، اچھا اس نے کیا تھا تو اس کا اتنے جلدی ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسٹرا اسٹریس دیتی ہیں نا. تو پھر اس کے بعد یہ تھا، یہ جی گروسری کی تھی لیٹسٹ آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور موسم بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، تو جہاں پہ سردی جو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بس کرونا بھی جو ہے پھر سے بہت زیادہ یہاں پہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. اور چلیں اس پہ پھر میں بات کروں گی. تو فی الحال آتی ہوں ٹاپک کی طرف. تو بس یہی ہے. اور پھر جب آپ کا چینل مونو ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی ہاں جی کتنے ڈالر ہوں گے. تو یہ چیز ہے. اچھا ابھی اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا، ہو. اچھا پھر ہاں کے جو مشورے آپ کو نہیں چاہیے ہوتے نا، اور وہ بھی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. سب اپنا جو ہے نا رائے اس میں ٹھونس رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ ساری باتیں ہیں. اور اس وجہ سے الحمدللہ میں کافی سکون میں ہوں. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی گائیڈ لائن دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک جب آپ کوئی کام سٹارٹ لیں، چاہے آپ وائی ٹی کی ہے، زندگی میں اور بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک جو ریلیٹیو پرسن ہے جس کو اس سے لینا دینا ہے، صرف اس سے بات کریں. اچھا اور میں نے دیکھا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور تو یہ ہے کہ بہت زیادہ پہلے سے ہی اتنا اس کا شور شرابہ کیا جاتا ہے، اتنا اس کو ایک ہائپ ٹائپ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ نظر لگنا تو برحق ہے نا. تو پھر کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہوتے نہیں ہیں، رشتے آتے راستے میں رہتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. اور بس یہ ساری باتیں ہیں. اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، اور آپ لوگ جو ہے اس کو کس نظریے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ کے اس کے بارے میں کیا تھنکنگ ہے، ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، مجھے اچھا لگے گا. اور آیا آپ لوگوں نے جب چینل وغیرہ اسٹارٹ کیے تو جن کے چینلس ہیں تو آپ لوگوں نے کسی کو بتایا یا اس طریقے سے. اور دوسری بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سحر ولاگس کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، اور جو بیل کا آئیکن ہے ضرور پریس کریں کہ نیکسٹ ٹائم کا جو ویڈیو ہے آپ کو ملے. اور آپ اداس نہ ہو جائیں کہ ویڈیو نہیں آ رہی. انشاءاللہ وہ بھی بانڈنگ اسٹرانگ ہو گئی انشاءاللہ. چلیں جی، مجھے دیں اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، اور بہت سی دعا جی آپ جہاں کی رہیں، شاد آباد رہیں، خوش و خرم رہیں، اپنی زندگی میں مگن رہیں. تو جی اپنی زندگی میں مگن رہیں. اور آج کل ایک انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے یوٹیوب پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور بہت اچھے سے پیارے سے نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہوں گی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.